नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे एक नई फार्मा वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है, इसमें कुल कितनी पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई करने का आखिरी तारीख क्या है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है तथा इसका रिक्रूटमेंट का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मा कंसेप्ट चैनल पर एक नई वैकेंसी के बारे में आपके स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा। ये वैकेंसी है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा, यानी बिहार स्टेट के लिए वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या दे रखा है साथ में 22/2025, ये आपका विज्ञापन संख्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए एक नियुक्ति है, तो ये विज्ञापन है। इसको अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो तारीख है वो 11 मार्च 2025 से है, यानी 11 मार्च 2025 से आप इसका आवेदन शुरू कर सकते हैं। इसका आखिरी तारीख 8 अप्रैल 2025 तक है। 8 अप्रैल 2025 तक का इसका लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको आवेदन करना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए फार्मासिस्ट की पोस्ट है और जो वेतनमान दे रखा है अपुनरीक्षित वेतनमान है 5200 से लेके 20,200, यानी ग्रेड पे 2800 का वेतनमान है। अगर हम यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट को साइंस स्ट्रीम में 10+2 किया हुआ होना जरूरी है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ होना जरूरी है और उसका सर्टिफिकेट साथ में उसको अटैच करना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो भी है, सभी पार्ट्स के जो एग्जाम के सर्टिफिकेट है उसको साथ में अटैच करने पड़ेंगे जब वो फॉर्म फिलअप करेगा तब। साथ ही साथ उसे बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है, यानी उसका जो रजिस्ट्रेशन है फार्मेसी काउंसिल बिहार से होना जरूरी है। चाहे वो किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो, किसी भी राज्य का कैंडिडेट हो, अगर उसने बिहार फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। देखिए इसमें एक टिप्पणी करके इन्होंने लिखा है स्पष्ट कि बी फार्मा और एम फार्मा कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है वही कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि डी फार्मा यहाँ पे अनिवार्य कर रखा है। चाहे वो बी फार्मा कैंडिडेट हो या बी एम फार्मा कैंडिडेट, उनको डी फार्मा अगर किया हुआ होगा तो ही वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम और देख लेते हैं कि इसके जो पोस्ट है वो टोटल मिला के कितने हैं। देखिए आप इसकी जो पोस्ट है उसके बारे में अलग अलग देख सकते हैं। 904 जैसे अनारक्षित है, 226 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की है, अनुसूचित जाति की 458 है, अनुसूचित जनजाति की 29 है, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग की 495 है, पिछड़ा वर्ग की 273 है और 88 पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए। ठीक है, इसमें साथ ही साथ ये महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण भी दे रखा है। टोटल मिला के पोस्ट है वो है 2473, यानी 2473 पर आपको पोस्ट है, उस पर आप आवेदन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या है। देखिए 1 अगस्त 2024 तक उसकी आयु सीमा कैलकुलेट की जाएगी। न्यूनतम उसकी आयु सीमा 18 वर्ष होनी जरूरी है और अधिकतम एज अगर कोई भी कैंडिडेट अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो उसकी अधिकतम एज 37 ईयर होनी चाहिए, वो भी 1 अगस्त 2024 के अनुसार, है ना। और अगर महिला है तो उसकी 40 ईयर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, तो उसके लिए भी 40 ईयर मैक्सिमम एज दे रखी है। जबकि SC और ST कैंडिडेट चाहे मेल हो या फीमेल, उसके लिए 42 ईयर मैक्सिमम एज दे रखी है। ये सारी की सारी एज आपकी 1 अगस्त 2024 से यहाँ से गणना की जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपकी ये एज है। इसके अलावा भी कई जगह अगर मान लो कोई व्यक्ति वहां पे काम कर रखा है संविदा पे, तो उसमें थोड़ी सी उम्र सीमा में अलग अलग जगह छूट दे रखी है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आरक्षण की बात करूँ तो आरक्षण में कौन कौन से उसके बिहार का, यानी जो कैंडिडेट बिहार से ही रिलेटेड है, जो कैंडिडेट बिहार का है, मूल निवासी है, उसी को वहां का आरक्षण मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट बाहर का है तो उसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माना जाएगा, ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर हमें यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट कि इसका जो उम्मीदवार का शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क फीस क्या रहेगा, तो जो कैंडिडेट सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, उनकी फीस 600 रुपए है। ठीक है, इसके अलावा SC या ST कैंडिडेट जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी है, उनकी फीस भी 150 है। महिला कैंडिडेट है, उनकी फीस भी 150 है। और राज्य के बाहर के कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे भले वो किसी भी वर्ग के हों, सभी की फीस 600 है। अगर हम बात करें कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो देखिए इसका जो चयन है, इसका जो
एग्जाम बेसिस पे इसका चयन होगा। साथ ही साथ इसमें बोनस अंक भी डाले गए हैं। देखिए चयन की प्रक्रिया की बात करें तो आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव यानी सीबीटी टेस्ट करेगा। साथ ही साथ ये कार्यानुभव जो उसका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। अब देखिए कैसे होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है, उसके टोटल मिला के 75 मार्क्स माने जाएंगे, 75 अंक माने जाएंगे। और जो कैंडिडेट बिहार राज्य के अंदर जो भी आपके सरकारी या फिर गैर निजी कुछ ऐसे केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय के जो नियंत्रण के अधीन है हॉस्पिटल, उनमें अगर काम कर रखा है तो प्रति वर्ष के हिसाब से 5 अंक, प्रति वर्ष के हिसाब से 5 उसको अंक मिलेंगे और वो अंक उसके जुड़ेंगे। तो मैक्सिमम अधिकतम 25 अंक कैंडिडेट को मिल सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो अपन कोई कार्य दिवस की बात करें कि मैंने 365 दिन काम नहीं किया है, मान लो 150 दिन ही काम किया या 200 दिन काम किया है, तो उन 200 डेज का भी 200 डेज का भी अनुभव आपको जुड़ेगा। वो कैसे जुड़ेगा कि 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उससे मैं 365 का डिवाइडेशन कर देंगे। तो इस तरीके से उसका कार्यानुभव जुड़ेगा। वो 4 पॉइंट या 3 पॉइंट जो भी उसके मार्क्स है उसके जुड़ेंगे। ठीक है ना। तो टोटल मिला के जो कार्यानुभव है उसका प्रति वर्ष 5 अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक जुड़ेंगे। तो इस तरीके से टोटल मिला के आपके 100 अंक होंगे। 100 अंक से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। अब देखिए जो आपके इसमें देखिए अभ्यर्थी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 से गुणक करेंगे तो वो मार्क्स उसके आ जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को जैसे 50% मार्क्स मिले हैं तो 50 इंटू 0.75 कर लेंगे तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 37.5। यानी ये जो 75 अंक है ना, ये इस तरीके से निर्धारित। पेपर तो 100 अंक का होगा। ठीक है ना। अगर 100 में से 100 लेके आएगा कोई कैंडिडेट तो उसके 75 मार्क्स गिने जाएंगे इस तरीके से। अगर 100 में से 50 लेके आया, अगर कोई कैंडिडेट 100 में से 50 अंक लेके आया तो 100 में से 50 अंक लेके आया तो इसका मतलब क्या है, उसके 37.5 मार्क्स गिने जाएंगे सीबीटी के। ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो अलग अलग डेज पे रहेगा और अलग अलग डेज पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। ठीक है। और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा, यहाँ पे दे रखा है 2 आवर्स का पेपर रहेगा। साथ ही साथ टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। जो भी आपका पेपर रहेगा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है, डी फार्मा का सिलेबस है, उसके आधार पर ही आपका पेपर रहेगा। इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर ही आपका पेपर रहेगा और वो सिलेबस वेबसाइट पर अलग से इन्होंने वो डालेंगे भी। ठीक है। साथ ही साथ देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको राइट अंक मिलेगा 1 अंक और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन का, अगर मान लो कोई व्यक्ति नेगेटिव करता है तो नेगेटिव क्वेश्चन का 0.25 यानी 1/4 अंक उसका माइनस हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से उसकी मेरिट बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मेरिट का पता चल गया। महत्वपूर्ण निर्देश, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, जैसे मेट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है ना, इंटरमीडिएट 10+2 का जो भी प्रमाण पत्र है वो, डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो भी आपके सभी वर्षों के अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बिहार फार्मेसी काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रमाण पत्र है वो भी आपको डालना पड़ेगा उस समय जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर कोई दिव्यांग है तो उसके बारे में भी डालना पड़ेगा। और जो भी आपका कार्यानुभव कर रखा है उसका प्रमाण पत्र भी आपको साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको 8 अप्रैल से पहले पहले ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं बिहार फार्मासिस्ट एग्जाम की तो आप फार्मा कंसेप्ट ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बिहार फार्मासिस्ट एग्जाम का हमने अलग से बैच बना रखा है। उस बैच को आप ज्वाइन करें और अपने जो भी 75 अंक की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फार्मेसी का पूरा पैटर्न आने वाला है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो उसको आप बैच को ज्वाइन करके एकदम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे इतनी ही बात करने वाले हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।